ये चूल्हा मोदी जी ने हम गरीबों को दे दिया है, क्योंकि देश में गैस की किल्लत बढ़ा दी है। मोदी जी जो ट्रम्प के आके कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, जो मोदी जी की विदेश नीतियां हैं, जो आर्थिक विदेश सारी नीतियां फेल है। आर्थिक नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, सब नीतियों में फेल हुए हैं। वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या लगता है कि सिलेंडर जिस तरीके से सरकार तो कहती है कि सिलेंडर उपलब्ध है, सबको मिल रहे हैं। देखो, ये तो मोदी जी और मोदी जी के बेशर्म मंत्रियों की बेशर्मी की हद पार है। आज मोदी जी देश में गैस की किल्लत के कारण हाहाकार मचा हुआ है और मोदी जी चुनावी सभाओं में, रैलियों में राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। वो अगर गैस की किल्लत नहीं है तो ये जो मीडिया है और ये जो जनता है जो हाहाकार मचा के सड़क पर आई हुई है, आज वापस चूल्हे पे आ चुकी है। तो ये बताए मोदी जी सामने क्यों नहीं आते? मोदी जी क्यों संसद से भाग खड़े हुए हैं? क्यों कायरता दिखा रहे हैं? मोदी जी कभी कहते हैं कि जो कांग्रेस की सांसद महिलाएं वो काट खाएंगी, डर जाते हैं मोदी जी। तो देखा जा रहा है कि उज्ज्वल योजना तो सरकार दे रही है पूरी तरीके से। अगर उज्ज्वल योजना, मोदी जी ने तो कहा था कि हम 500, अभी 2024 के उसमें चुनाव में कि हरियाणा की महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। क्या 500 रुपये का सिलेंडर मिला? आज भी 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और उसमें भी 60 रुपये बढ़ा दिए गए। मोदी जी जो 2014 में कह के आए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 410 रुपये का सिलेंडर मोदी जी को महंगा दिखता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर उनको सस्ता दिखता है। दिखाई नहीं देता मोदी की महंगाई क्या हो गया है। गरीब के हाथ में रोजी रोटी नहीं है। उन्होंने सोना गरीब के हाथ से दूर कर दिया। उन्होंने अब जो दाल रोटी खाते हैं ना, आलू प्याज, वो भी गरीब के हाथ से दूर कर दी। और जो एक बची हुई गैस थी ना, वो भी गैस भी गरीब के हाथ से दूर कर दिया। क्या मानते हैं कि चूल्हा फिर दोबारा से जलाया जाएगा? दोबारा से ही जल रहा है। और देखो, मेरा तो चूल्हा भी नहीं रहा, मेरा तो आज चूल्हा भी टूट गया, हम गरीब का तो। अधिकारी कहते हैं कि पूरी तरीके से सिलेंडर मिल रहे, कोई सुविधा नहीं हो रही लोगों को। ये तो भाजपा की बेशर्मी है। बेशरम भाजपा कभी नहीं मानती ना। मोदी जी ठाड़ा लगा के हंसते हैं। जब नोटबंदी करी थी तब भी मोदी जी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी हो, देश को उन्होंने सिर्फ लाइनों में लगाया है। ऑक्सीजन की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी राशन की लाइन में, आज गैस की लाइन में। आज जनता गैस की लाइन में लगी हुई है। काफी रेट बढ़ गए सिलेंडरों के, काफ़ी रेट बढ़ गया। तो इनके कारण हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब गैर जिम्मेदार लोग बैठ जाते हैं ना सरकार में, तो यही होता है, देश लगा हुआ होता है कतार में। देखो जी, अब सिलेंडर पे इतने पैसे बढ़ा दिए, गरीब आदमी है, अब सिलेंडर खरीद रहे हैं तो बच्चों को पालन पोषण करे, क्या करें? अब हमारे बच्चे तो कुछ है नहीं, बड़े बूढ़े हो गए, अब इसके लिए हम कैसे करें बताओ? हाँ, सिलेंडर महंगे हो गए इसके विरोध में। तो और क्या, तो मोदी जी ने हर चीज़ पे तो रेट बढ़ा रखे, हर चीज़ पे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ सस्ती मिलती हो या फिर कुछ ऐसा होता हो। बताओ कि कैसे करें? 500 का सिलेंडर देंगे जी आपको। हमारी, मेरा नाम बिमला है। बिमला जी, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये जी सिलेंडर के लिए कर रहे हैं। बताओ, एकदम 60 रुपए बढ़े हैं सिलेंडर पे, कहाँ से लाएंगे? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने ये कहा था कि हम फ्री सिलेंडर महिलाओं को 500 रुपए से ज्यादा नहीं होने देंगे, 400 रुपए से। अब मोदी जी कहाँ से हो गए जो उसका सिलेंडर हो गया 915 का है। आदमी की तनख्वाह 10,000 है तो वो सिलेंडर भरवाएगा या बच्चों को पालेगा या बिजली के बिल भरेगा? क्या क्या करेगा? काम में उनके वो नहीं मिलती। जो बेचारे होटल खोल रहे, रेडी लगा रहे, उनकी रेडियां नहीं चल रही, कह रहे तो वो दिख नहीं रहे मोदी जी को। कह रहे कि सिलेंडर तो मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? मिलते तो ये पागल औरतें जो रोड पे उतरती, बुक नहीं हो रहे। महीने में एक सिलेंडर मिलेगा, जिसके घर में 7 आदमी है वो क्या खाएगा एक सिलेंडर पे?